मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लिया। न्यू प्रोजेक्ट का नाम रखने से पहले मैंने उसका टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट फिनिश किया। उसका नाम मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ Like, comment, टॉस्ट share, and subscribe my channel. टाइप्स, यानी कि मैं दोनों टैब्स आप टाइप्स कर कर दिखाऊंगा, दोनों टेस्ट। अब ये आपका प्रोजेक्ट बनकर आपके सामने आएगा और ये इनिशियलाइज होगा। सो यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर में गया, इसका एमुलेटर भी स्टार्ट कर लिया। यहाँ हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, डिज़ाइन देखिएगा, तो मैं आपका यहाँ डिज़ाइन मेन एक्टिविटी में गया। मेन एक्टिविटी में जाकर ये जो मेरे पास दिख रहा है सिंपल सा एरिया, उसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड ही देख रहा हूँ, जो आप जानते हो ये हेलो वर्ल्ड ही है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपके अंडरस्टैंड के पर्पस। और यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा है उसको राइट क्लिक कर कर, मेरा डिज़ाइन थोड़ा सिंपल करना है इसलिए कन्वर्ट व्यू किया, लीनियर लेआउट लिया और अप्लाई बटन प्रेस कर दिया। तो ये लीनियर लेआउट बन चुका है विथ हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट। ओके, अब मैं बटन एक रखने जा रहा हूँ। मैंने एक बटन रख दिया, ये बटन टॉप पे दिख रहा है और उसके एट्रीब्यूट में गया और एट्रीब्यूट में जाकर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बटन को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गए तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिस्टम टॉस्ट, ये वाला। तो ये सिस्टम टॉस्ट यहां पे दिख रहा है आपको। इसके ऑन क्लिक मेथड में गए तो यहाँ पे आपका टॉस्ट दिख रहा है, वहाँ पे ऑन क्लिक मेथड में गए, यानी कि यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज़ है, उसको क्लिक किया, शो अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर टॉस्ट लिखा, बीच में कर्सर रख दिया, आपका बलून दिखेगा, बलून को क्लिक किया, क्रिएट ऑप्शन दिखेगा और ये मेथड यहाँ पे बन चुका है। ये आपका मेथड आ गया, ये वाला। इस मेथड में आपको सिस्टम टॉस्ट पहले दिखाता हूँ, इसलिए मैंने टॉस्ट लिखा, डॉट आपका मेक टेक्स्ट मेथड लिया, वहाँ पे 3 पैरामीटर, नंबर 1 दिस, इसके बाद आपका मैसेज यानी कि हेलो हाउ आर यू, एंड थर्ड पैरामीटर यानी कि टॉस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, और लास्ट में डॉट शो, यानी कि इतना एक सिंटेक्स में आ गया। अब यही सिंटेक्स एक ही में है, उसको पहले रन कर कर दिखाता हूं। मैंने रन कर दिया, इस प्रोजेक्ट को मैंने रन कर दिया। इस प्रोजेक्ट में जो आप दिख रहे हो वो सिस्टम टॉस्ट है, डिफॉल्ट वन। ये जो डिफॉल्ट वन है वो वहां पे डिस्प्ले होगा, जिसमें आपने पहले से उसको पढ़ा हुआ है, मालूम है। ये सिंटैक्स समझाने के लिए कर रहा हूं, सिस्टम टॉस्ट। आउटपुट आ जाने के बाद हम कस्टम टॉस्ट का शुरुआत करेंगे। सी हियर, आपका आउटपुट आपके सामने आएगा, लेकिन वो बटन अकेला आएगा। बटन को क्लिक करेंगे तब जाके आपको आउटपुट दिखेगा, जो आउटपुट आपका सिस्टम टॉस्ट है। अब सिस्टम टॉस्ट और कस्टम टॉस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा? सिस्टम टॉस्ट में जो भी है वो सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है, आपने नहीं किया। लेकिन जब ये आपका सिस्टम टॉस्ट का आउटपुट यहाँ देख लीजिए, वो आएगा, क्लिक कीजिए और आपका आउटपुट आया। जितनी बार क्लिक करेंगे इतना आएगा, आप देख सकते हो। लेकिन ये सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है, उनका कलर, उनका आइकॉन वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो कस्टम टॉस्ट होगा, मेरा डिफाइन किया है, तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूं। सो दैट्स अ सेकंड मैटर। दूसरा, इस प्रोग्राम को सीखने से पहले मैंने इतना भी कहा कि ये आपने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, सिंगल लाइन में। ये टॉस्ट आपने सिंगल लाइन में लिख दिया। अब इसी चीज को हम 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं इसका डेमो बताता हूं। वेल टॉस्ट इक्वल टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट अगेन दिस मैसेज हेलो डॉट अगेन टॉस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, कैपिटल में चाहिए, हाँ, ड्यूरेशन आपका कैपिटल में चाहिए, लेंथ लॉन्ग, डॉट शो नहीं लिखना है। नेक्स्ट, सेट मार्जिन, मार्जिन में आपको 2 वैल्यू पास करनी है, जो आपकी मर्जी, 50-50। लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा, 50-50 इंटीजर है,
और यहाँ पे जो पास करना है वो आपको फ्लॉट में करना है, तो पीछे आपको एफ लिखना पड़ेगा। नए सिंटैक्स के मुताबिक ये चेंज है। और टॉस डॉट शो, सेव किया, रन किया, तो ये आपका वही एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट 3 लाइंस में कन्वर्ट किया है। तो सिस्टम टॉस्ट, ये है सिस्टम टॉस्ट। आउटपुट देखेंगे कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसी सिंटैक्स को 3 अलग अलग फॉर्मेट में यूज किया। डॉट मेक टेक्स्ट मेथड, डॉट सेट मार्जिन, डॉट शो। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला 3 मेथड है। लिस्ट आउट इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर सिस्टम टॉस्ट। तो देख लीजिए वही आउटपुट आया, कुछ नया आउटपुट नहीं है। अब हम यूज करने जा रहे हैं यही सिस्टम टॉस्ट की जगह हम यूज करेंगे कस्टम टॉस्ट। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो कस्टम टॉस्ट करने के लिए आपको पहले समझना ये है कि आप पहले सिंपल सा एक्टिविटी जैसे ले रहे थे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी आता है, वैसे अब उसकी जगह मैंने एक बटन ले लिया है सिस्टम टॉस्ट वाला। तो वो सिस्टम टॉस्ट वाला यहां पे मैंने रख दिया, उसके ऊपर मैंने क्लिक इवेंट रख दिया और वहां पे मेरा सिस्टम टॉस्ट डिस्प्ले कर दिया। मैं दूसरा बटन लेने जा रहा हूं, मैंने ये दूसरा बटन लिया, यहां पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और सीधा लिख भी सकते हैं। मैं डिजाइन में जा रहा हूं और वहां पे मैंने एक दूसरा बटन वहां पे रख दिया, तो दूसरा बटन हॉरिजॉन्टल में आ गया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है। अब उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया कस्टम टॉस्ट। ये उसका टेक्स्ट रखा और कुछ चेंज नहीं किया। दूसरा, उसी पर्टिकुलर कोड में जाकर, कस्टम टॉस्ट के कोड के अंदर जाकर मैं ऑन क्लिक मेथड भी सेट कर देता हूं, जो बाद में मैं उसको यूज करने वाला हूं, कस्टम टॉस्ट। और उसका भी अगर आपको ये बलून से नहीं जाना है तो यहां पे अल्टर एंटर की प्रेस कर दीजिए, सीधा यही ऑप्शन आ जाएगा और येलो बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपके कोड के अंदर उसका सेकंड वन मेथड क्रिएट हो जाएगा, ये वाला। यहां हमारा कस्टम टॉस्ट में काम आएगा, जो भी चीज आएगी यहां आएगी। सेव कर दिया। दूसरा चीज, जब भी मुझे कस्टम टॉस्ट क्रिएट करना है तो मेरा खुद का डिजाइन होना चाहिए, खुद का लेआउट होना चाहिए। उसके लिए मैं गया रिसोर्स में, एप्लीकेशन में, रिसोर्स फोल्डर में, लेआउट्स में, और यहां पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू यूज किया और लेआउट रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट किया। ये मुझे नाम पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो, तो मैंने इसका नाम कस्टम टॉस्ट लेआउट नाम रख दिया, कस्टम टॉस्ट लेआउट, या फिर मैं सीधा उसको कस्टम टॉस्ट भी लिख सकता हूं, एज यू विश, लेकिन लोअर केस लेटर में लिखना है। नाउ ओके बटन को प्रेस कर दिया तो आपका पहले जैसे डिजाइन था वैसे ही कंस्टेंट लेआउट के साथ आ गया। मैं उसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं, राइट क्लिक, कन्वर्ट व्यू, लीनियर लेआउट एंड अप्लाई। तो ये क्या हुआ, आपका लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में आ गया। वापस कोडिंग में गया, कोडिंग में जाकर बीच में रख दिया ओरिएंटेशन और वहां पे मैंने वर्टिकल सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरा डिजाइन वर्टिकली हो गया। अब ये डिजाइन को देखना है आपको और उसका नाम भी सोच कर रखना है। तो ये मेरा डिजाइन है रेडीमेड जो देख रहे हैं, अभी फिलहाल ब्लैंक है, लेकिन है लीनियर लेआउट वर्टिकल। दूसरा, इसका आगे का कोड हम देखते हैं। जब भी आप इसको यूज करते हो तो ये तो हमारा पहला एक्टिविटी था जो हमने कर दिया, बटन वाला। दूसरे में क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट चीज, लीनियर लेआउट कर दिया, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया, लेकिन उसका नाम मुझे रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, क्यों? क्योंकि मुझे रन टाइम आईडी चाहिए। जिसका आईडी रन टाइम आपको चाहिए कोडिंग में, उसका आईडी डिफाइन करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, नाम, सिर्फ नाम कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं, इतना, जिसे आपको मालूम हो जाए कि सर ने इस नाम को कहां यूज किया। तो वापस मैं मेरे जावा कोड में, एक्सएमएल में आया, एक्सएमएल में डिजाइन में गया और वहां पे यहां पे आईडी यूज किया, आईडी को क्लिक किया। मैंने आपको आईडी प्रॉपर्टी समझाया था, तब कहा था whenever you are going to assign first time name of that control, प्लस साइन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, फिर बार बार रजिस्ट्रेशन
नहीं होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्लस साइन चाहिए। अब नाम क्या रखना था जो हमने कॉपी पेस्ट कर कर रखा था? सर ये नाम XML फाइल का है और ये नाम हमारे इस कंट्रोल का है, यानी कि व्यू ग्रुप का है। तो जब हम व्यू ग्रुप को बुलाएंगे तो उसके अंदर सारे व्यूज भी एक साथ आ जाएंगे। समझ में आ गया? एक व्यू ग्रुप को बुलाएंगे तो उसके अंदर सारे व्यू ग्रुप भी आ जाएंगे। जैसे कि आप अपना कॉलेज बैग लेकर आते हो तो उसके अंदर सारे पुर्जे एक साथ आ जाते हैं, कॉलेज बैग को ही लेकर आते हो, तो दैट इज कॉल्ड व्यू ग्रुप। तो हम इसको व्यू ग्रुप कहते हैं, इसको ही व्यू ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका व्यू ग्रुप। अब इसके अंदर मैं डिजाइन करने जा रहा हूं। डिजाइन क्या करना है? डिजाइन ये करना है कि मैंने एक इमेज व्यू रख दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और कुछ नहीं। सर डिफॉल्ट ये अवतार को रख रहा हूं, फिर बाद में हम चेंज करेंगे। फिलहाल ओके कर दिया तो वो अवतार आपके सामने दिख रहा है, तो यहां आपका इमेज दिखेगा। ओके, इसके बाद मुझे टेक्स्ट मैसेज करना है, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज को ले लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो आपका टेक्स्ट मैसेज भी वहां दिखेगा। उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं और वहां पे हम चेंज कर लेते हैं इसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल हेलो एमपिक्स फ्रॉम एंड्रॉइड लैब। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये मैसेज वहां पे दिखेगा, यहां पे ये दिख रहा है, आप उसको जूम कर कर या आपका प्लस साइन प्रेस कर कर देख सकते हो, तो ये आ गया। अब सर ये हमको असाइन करना है वो बटन के साथ। कौन सा वाला बटन? जो आपने हेलो वर्ल्ड वाला यहां पे एक्टिविटी मेन में जो बटन के साथ शो टेक्स्ट वहां पे कॉल करवाएंगे किसी चीज को, ये पूरी XML फाइल को, उसके लिए कहते हैं कस्टम टॉस्ट। तो हम ये लेआउट को वहां असाइन करने जा रहे हैं। सो हाउ कैन बी पॉसिबल, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो दिखाने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम कोडिंग का है। तो हम कोडिंग में जाकर समझते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से ये पार्ट समझा देता हूं। ये क्लियर हुआ? हमने क्या किया था? लीनियर लेआउट लिया, लीनियर लेआउट का नाम रख दिया, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया, उसके अंदर एक इमेज व्यू रख दिया, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रख दिया, और कुछ चेंज मैंने नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट जो भी है वो हमने रख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये करना है कि हम जो काम करेंगे उसको XML कोड से जावा या कोटलिन कोड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? XML कोड को जावा या कोटलिन कोड में कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके लिए आपका इनफ्लैट मेथड काम करेगा। कौन करेगा? इनफ्लैट मेथड। अब ये इनफ्लैट मेथड काम कैसे करेगा? लेट्स सी। तो आप यहां आ गए आपके कोडिंग में और वहां हमने यूज किया वेल। अब ये वेल के बाद आपको लिखना क्या है? तो आपका इनफ्लेटर, इसको कहते हैं लेआउट्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं L लेआउट्स, शॉर्ट फॉर्म। अब वहां आपको यूज करना है आपका यहां का रेडीमेड वेरिएबल्स, उसको बोलेंगे आपका लेआउट इनफ्लेटर। ये वेरिएबल है, ले स्मॉल में ही लिखना है, लेआउट, वो आ गया आपके सामने, आ गया V फॉर वेरिएबल, एंटर डॉट। अब आपका मेन मेथड आएगा जिसका नाम है इनफ्लेट। अब ये इनफ्लेट यूज करेंगे तो आपको 3 पैरामीटर पास करने, उसके सिंटेक्स में देख लीजिए। जैसे ही आप यहां पे इनफ्लेट यूज करते हैं ना, तो वहां पे देखिए 2 पैरामीटर खास पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर रिसोर्स और दूसरा पैरामीटर रूट। अब मैंने एंटर की कर दिया। पहला पैरामीटर रिसोर्स, रिसोर्स यानी कि आप कौन सा रिसोर्स यूज करने जा रहे हैं। तो हमने रिसोर्स बनाकर रेडी रखा जिसका नाम था r.layout.custom.tost, यानी कि हमारा XML फाइल, उसको यूज करते r.layout. हमारा कस्टम फाइल, यानी कि ये वाला कस्टम टॉस्ट XML फाइल, पूरा XML फाइल यहां कॉल हो गया। नाउ सेकेंड, दूसरी बात थी रूट। रूट यानी कि आप जो यूज करने जा रहे हो वो लेआउट एक्चुअली कौन से नाम से है। ये तो XML फाइल आया, लेकिन नाम क्या है? तो उसको ढूंढने के लिए आपके पास यहां पे मेथड है फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड। ये रेडीमेड मेथड है, फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड। ये करता क्या है? आपके व्यू को और व्यू ग्रुप को ढूंढता है। किस तरह से? आईडी से। अब आपको मालूम है मैंने एक आईडी दे दिया था। कौन सा आईडी दे दिया था? r.id, और देखिए आपका नाम आ गया कस्टम टॉस्ट लेआउट। तो ये आईडी वहां से यहां अटैच हो गया। क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये आपका रेडीमेड पूरा लेआउट वहां जो XML में था अब यहां आ गया एलाउट में।
वहां XML में था, यहां कोटलिन में आ गया। अब आगे की स्टोरी क्या है वो समझाता हूं। यहां क्लियर? आपका XML को एल लेआउट करने के लिए इनफ्लैट यूज करना पड़ेगा। नाउ सेकंड ऑप्शंस। अब करना क्या है, आप यूज करने जा रहे हो मेन चीज। अब टोस्ट को हटाना है, खुद का सेट करना है। उसके लिए आपको यहां पे टोस्ट लिखना है, सॉरी टोस्ट लिखना है, इनटू ब्रैकेट दिस लिखना है, डॉट अप्लाई मेथड रेडी होगा वो यूज करना है। ये अप्लाई ब्लॉक की तरह काम करता है, कोटलिन में ब्लॉक की तरह काम करता है। नाउ एंटर की किया और यहां पे हमको सारा पैरामीटर सेट करना होता है। जो भी पैरामीटर सेट करना है यहां सेट करना होता है। अब ये टॉस सेट करने के लिए आपको क्या देना है, पहला ड्यूरेशन, दूसरा सेट ग्रेविटी, तीसरा व्यू और चौथा शो। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन वेरिएबल है, इक्वल टॉस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग। तो ये कितने समय तक ड्यूरेशन रहेगा वो सेट कर दिया। दूसरा आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी कि कहां डिस्प्ले करना है, तो ग्रेविटी नाम का मेथड यूज किया, देख लीजिए इधर सेट ग्रेविटी। उसमें आपको कौन से फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है देख लीजिए, सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, वैसे जो चाहिए। तो मैं सेंटर वर्टिकल यानी कि सेंटर वर्टिकली दोनों। अब ये जो सेट किया उसके साथ साथ दो और पैरामीटर, कौन से पोजीशन, यानी कि देख लो इधर जो सिलेक्ट किया वो बोल्ड हो रहा है, सेकंड पार्ट बाकी है एक्स एंड वाई। तो कॉमा एक्स कॉमा वाई यानी कि उसका ऑफसेट वैल्यू कहां जाकर करना है, तो ये हुआ। तीसरा पैरामीटर क्या था आपका व्यू। अब देखो मैं यहां पे व्यू लिखने जा रहा हूं, व्यू इक्वल एल आउट, देखिएगा व्यू इक्वल एल आउट। लेकिन देखिए ध्यान से, यहां एक वेरिएबल ऑलरेडी व्यू है और यहां एक नया वेरिएबल आया, तो ये मिक्स मैच होगा, इश्यू आएगा। तो इसके लिए मैं यहां पुराने वाले को 1 कर रहा हूं, उसका अभी मुझे यूज करना नहीं है, वो बाद में सिखाऊंगा उसका यूज कैसे करते हैं बटन्स में। तो फिलहाल मैं ये मेरे नए व्यू को लेआउट के साथ पास कर दिया, यानी कि लेआउट उसको असाइन कर दिया दिखाने के लिए। और लास्ट वन क्या था, शो। तो आपका ये कस्टम टोस्ट विथ डिजाइन बाय यू वो रेडी हो गया। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं तो आपका आउटपुट कैसे दिखेगा। और वो आउटपुट देखने के लिए आपको थोड़ा डिजाइन भी नजदीक से देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वो क्या डिस्प्ले और डिफरेंट करता है। नाउ वी हैव अ 2 बटन्स, पहला बटन सिस्टम टोस्ट, दूसरा बटन कस्टम टोस्ट। तो ये आपका सिस्टम टोस्ट और ये आपका कस्टम टोस्ट। आकर चला गया, देख लीजिए सेंटर में यहां है, दिख रहा है, फिर से कर रहा हूं, आ गया और चला भी गया। ओके सर यहां पे इमेज नहीं आया, यस उसके लिए मैं क्या करता हूं वो जरा ध्यान से देखिए। वहां ड्रैग एंड ड्रॉप करने जा रहा हूं और यहां रख रहा हूं, ड्रॉएबल में रख दिया। वो नाम पूछ रहा है क्या इसको रिफैक्टर करना चाहते हैं, यस, तो उसका नाम यहां पे आ गया, देख सकते हो आप, क्लियर। अब ये चीज मैं मेरे कस्टम टोस्ट में जाकर, कोडिंग में जाकर, मेरे कोडिंग में जाकर यहां जो ये लिखा है ना प्रॉपर्टी, उसको निकाल रहा हूं, जो उन्होंने रेडीमेड दिया था जहां मेरा इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ था, वो चीज को एसआरसी प्रॉपर्टी से सेट कराओ। आपको मालूम है इमेज में एसआरसी होता है, वो एसआरसी में गया, आपका एट साइन, जैसे ही आपने एट भी नहीं लिखा, देख लीजिए आपका फिग 1 आपके सामने है, क्योंकि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा था, जस्ट एंटर। तो ये आपका इमेज, यहां पे उसका प्रॉपर्टी देखो, यहां पे कुछ आ गया, बड़ा पिक्चर है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे दिखेगा, तो आपके डिजाइन में चले जाइए, तो आपका इमेज वहां पे आ गया है, वो देख लीजिए। लेकिन ये बड़ा सा है, ये बाय डिफॉल्ट साइज है सर, उसको छोटा साइज करना है तो उसका छोटा साइज करने के लिए आपको उसी कोड में जाना है और उसका हाइट विड्थ 200 कर रहा हूं आपके सामने, देखो यहां पे लिखना पड़ेगा पीछे मेजरमेंट, यानी कि डीपी डेंसिटी पिक्सल, यहां पे डीपी डेंसिटी पिक्सल मैंने रख दिया। और अब आउटपुट देखते हैं, यहां पे देख लीजिए, तो इतना वाला
आपके टोस्ट में आएगा। अभी भी कम करेंगे तो छोटा होगा, लेकिन ये आपका मैसेज में आएगा। लेट सी द आउटपुट। अब हम रन करने जा रहे हैं हमारे बटन्स को, और वो बटन आउटपुट कैसे देगा, लेट सी। अब इमेज के साथ किया, पहले मैंने डिफॉल्ट इमेज के साथ किया जो नहीं आ रहा था। अब मेरा खुद का डिजाइन, खुद का इमेज, आपका भगवान का फोटो रख सकते हो, आप अपने जिसका फोटोग्राफ अच्छे से सेट करना है कर सकते हो, आप खुद का फोटो रख सकते हो, आपका खुद का टोस्ट, तो वो आप सेट कर सकते हो। इसलिए अब आपका आउटपुट आपके सामने है, उसको टेस्ट करते हैं ये इमेज के साथ। देखिए इधर, और वो चला भी जाएगा। सर मुझे और भी समझ में, बैकग्राउंड आपका वाइट है, नहीं मजा आया, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड भी आप यहां से सीधा चेंज कर सकते हो। ये कस्टम टोस्ट को सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज में चले जाइए, यहां सर्च में जाइए, बैक कर दीजिए, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए, जो भी अच्छा बैकग्राउंड लगता है उसको क्लिक कीजिए, वापस आ जाइए, आने के बाद रन कीजिए और अगेन टेस्ट द आउटपुट। तो अब आपका टोस्ट बैकग्राउंड के ये कलर के साथ आ जाएगा जो आपने जो सेट किया है। यहाँ पे जो कलर लाइट ब्लू कलर टाइप का है वो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। जैसे ही ये रीलॉन्च होगा आपका आउटपुट तुरंत मिल जाएगा। तो ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है, टोस्ट कस्टमाइजेशन। तो ये आपको एक ही बार क्रिएट करना है और आप सारे जगह पे उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए इधर, तो ये आपका कस्टमाइज टोस्ट आया, चला भी गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। Like, comment, share, and subscribe my channels.